सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छे से सुना है, अच्छे से पढ़ा है, नोट्स बनाया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे सुनने की देरी है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आपको पता है। बस इसमें यही देखना है कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ये कैसे शुरू हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्ट्री। 1960s में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फोकस, कॉस्ट कंट्रोल ऐसा करके इन्होंने कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद एमआरपी एंड ओएम, दैट इज ऑपरेटिंग मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस प्लानिंग, इन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई थी ऐसे। फिर 1980s में एमआरपी टू एंड जेआईटी, जस्ट इन टाइम, जो था वो मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड था। उसके बाद 1990s में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ईआरपी, इंटीग्रेटेड परचेजिंग, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्डर एंट्री, इन सारे कंसेप्ट और इन सारे फ्लोज के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंपनीज में 1990s में। उसके बाद 2000 में ऑप्टिमाइज वैल्यू नेटवर्क उन्होंने बनाया विथ रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट, सिंक्रोनाइज किया, कोलैबोरेट किया और एक्सटेंड किया अपने नेटवर्क को। किसके लिए? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। ये 2000s के बारे में बात हो रही है। अब ये जो हिस्ट्री है ये क्यों बना? क्योंकि उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे थे। सबसे पहले कि सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स, सेकंड मैक्सिमाइज द ओवरऑल वैल्यू जनरेटेड एंड इंक्रीज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड फाइनली हाई सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये जो हिस्ट्री हमने देखा, जो ईयर ऑन ईयर और जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता गया, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहले कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करो, उनको, अगर उनके नीड को, उनके रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हो तो वो आपको मुंह बोला पैसा देने के लिए रेडी है। और उससे क्या होगा? आपका वैल्यू जनरेट होगा, आपका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो मैक्सिमाइज होते जाएगा और आपका जो सप्लाई चेन है वो बढ़ता जाएगा। बिकॉज जितने ज़्यादा लोग एज अ कस्टमर ज्वाइन होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सप्लाई करने के लिए नेटवर्क या लोगों की ज़रूरत है या फिर यूनिट्स की ज़रूरत है। और जब आपका सप्लाई चेन सरप्लस बढ़ता है तो क्या होता है? तो हाई सप्लाई चेन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होता है और आपको प्रॉफिट आना, ज़्यादा प्रॉफिट आना, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा प्रॉफिट आना शुरू होता है। ठीक है, तो उसके लिए सप्लाई चेन डिसीजंस बहुत ज़रूरी है। अब ये सप्लाई चेन डिसीजन जो है वो किस चीज़ों का लेंगे? आपका जो सप्लाई डिज़ाइन है, सप्लाई चेन डिज़ाइन है, वो कैसा है? सप्लाई चेन डिज़ाइन का प्लानिंग क्या कर रहे हो आप? उसे एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो? कंट्रोल कैसे कर रहे हो? उसको मॉनिटर कैसे कर रहे हो? ये डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना है कि आपका जो फ्लो ऑफ गुड्स या इंफॉर्मेशन है वो इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए। क्लस्टर ऑफ स्टोर होने चाहिए जहाँ पे अभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। मतलब फॉर एग्जांपल मुंबई में दादर में एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, तो दादर के नियर बाई 10 किलोमीटर के नेटवर्क में आपका जो, सॉरी, 10 किलोमीटर तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, करीबन एक 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका क्लस्टर ऑफ स्टोर होना चाहिए जहाँ पे आप ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, 10 किलोमीटर भी होता है कहीं कहीं रेडियस, क्योंकि वहाँ पे एक रिमोट लोकेशन होता है, इकोनॉमिक जोन आपको मिलती है, तो कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी होता है। ठीक है, ये जो क्लस्टर है उसका कोई रेडिएशन मापा नहीं है, बट फॉर जनरल एग्जांपल हमने 5 किलोमीटर का रेडियस सेलेक्ट किया है। देन कोलैबोरेशन होना चाहिए आपके सप्लायर्स का और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स का आपके साथ, एंड एक्टिव एफर्ट्स होना चाहिए कि कस्टमर्स को रियल टाइम में प्रोडक्ट मिले। ठीक है, आपने बोला कि सर आपको वेनेसडे दोपहर को 3 बजे आएगा, बट आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिटेलर को शाम के 6 बजे प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। सो रियल टाइम नहीं है आपका। आप एक प्रॉमिस करते हो, आप एक एश्योरेंस देते हो, कहीं ना कहीं कस्टमर्स भरोसे के साथ फिर आते हैं वो टाइम पे, एंड देन आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है, सप्लायर जो है, वो रिटेलर को टाइम पे नहीं दे रहा है। तो इफेक्टिव होना चाहिए और उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने चाहिए। देन सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, क्लस्टर्ड नहीं होना चाहिए। आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा एक जगह में होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा। अब ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वर्थ ऑफ इन्वेंट्री होनी चाहिए। इन्वेंट्रीज आपके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पैंडमिक जैसे सिचुएशन आएंगे तो भी आपको प्रोडक्ट वेयर हाउस से लेके रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आप रिटेलर्स तक पहुंचा सकते हो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया तो भी आपके पास इन्वेंट्रीज बैकअप में होनी ज़रूरी है।
मैनेज कैश फ्लो, जो भी कैश फ्लो आ रहा है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और आपका जो भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और फ्लेक्सिबल नहीं हुआ तो कोई भी सिचुएशन में, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सिचुएशन में आप अपने ऑपरेशंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते, और इससे क्या होगा, आपके जो लॉयल एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। और डिसीजन जब आप लोगे तो उसको फेसेस में लेना है, जो सप्लाई चेन के फेसेस है। सप्लाई चेन का सबसे पहला फेज जो है सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी और डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन आप कैसे करोगे, हाउ टू स्ट्रक्चर फॉर नेक्स्ट सेवरल ईयर्स, एक पर्टिकुलर ईयर तक आप कैसे डिज़ाइन रखोगे, ठीक है। उस सप्लाई चेन कैसे कॉन्फ़िगर्ड होगा, कौन कौन उसमें जुड़े रहेंगे, सोर्सेस क्या है, कौन से लोग कहाँ से किस लोकेशन से हमें कनेक्ट हो रहे हैं, इस स्टेज का जो प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म होगा, कौन कहाँ पे किस तरीके से प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा, आउटसोर्सिंग अगर कुछ करना है, किसी और को कुछ काम देना है तो वो कैसे काम देंगे हम, और इन हाउस हमारा जो फंक्शन है वो कौन करेगा। ये सारे डिसीजंस आपको लेने। लोकेशन और कैपेसिटीज़ क्या है प्रोडक्शन और वेयर हाउस का, ट्रांसपोर्टेशन का मोड कैसे है, रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, सीवेज है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कैसे आपको इंफॉर्मेशन पता चलेगा कि कौन से लोकेशन में प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, और उस हिसाब से वहाँ पे हमें प्रोडक्ट सप्लाई करना है। सेकेंड फेज है सप्लाई चेन प्लानिंग। प्लानिंग में आपको देखना है कि कितने मंथ्स के लिए आप कर रहे हो, फॉर सेवरल मंथ्स, ठीक है। आप एक दो महीनों के लिए नहीं करोगे। फिर फोरकास्ट करना है कि आपको कमिंग ईयर में कितना डिमांड आएगा, उस डिमांड को एनालाइज करना है हर एक मार्केट के हिसाब से, ठीक है। कौन सा मार्केट, कौन सा लोकेशन, ये भी आपको ध्यान देना है। देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग कुछ है, या इन्वेंट्रीज पॉलिसीज है आपके पास, आपका टाइमिंग कितना है, आपने अगर ऑर्डर प्लेस किया है आपके रिटेलर ने तो आप कितने टाइम तक उसे वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल है, ठीक है। उसके बाद जो प्राइसिंग है, साइज ऑफ द मार्केट है, वो आपको ध्यान देना है, और उस हिसाब से आपका जो सप्लाई चेन है वो डिलीवर करना है आपको, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के तौर पे। देन थर्ड फेज आता है आपका सप्लाई चेन ऑपरेशन। ऑपरेशन में आपको ध्यान देना है कि आपका ये जो ऑपरेशन है वो वीकली है, डेली है, ठीक है, कैसा ऑपरेट होता है। इंडिविजुअल कस्टमर ऑर्डर आप लेते हो कि बल्क ऑर्डर लेते हो। देन एलोकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे होगा, प्रोडक्शन कैसे होता है इसका। सेट डेट्स फॉर एक्टिविटीज़, कोई डेट्स या डेज है कि मंडे को ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ट्यूसडे को डिलीवर होगा, या फिर वीकली वंस या ट्वाइस हम आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। देन जो भी वेयर हाउस है वहाँ के लिस्ट को जनरेट करना आपके पास रेडी होना चाहिए, वो लिस्ट आपके पास हमेशा जनरेटेड होना चाहिए। एलोकेशन ऑफ शिपमेंट जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। एंड ये शेड्यूल है ट्रक्स का, वो भी टाइम टू टाइम प्रॉपरली होना चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। तो ये था आपके लिए हिस्ट्री और कुछ और बातें जो कनेक्टेड थे आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड। आई होप आपको ये बहुत क्रिस्प और बहुत ही फास्ट ट्रैक वाला वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।